तो हाँ जी मित्रों, स्वागत तुम सभी का हमारे ट्राई नॉट गेट टू स्टेट चैलेंज के एक और नई वीडियो में। एंड भाई मैंने अभी ये ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता, बस मुझे थोड़ा कुछ अलग करना था इसलिए मैंने ये कर दिया। मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, मजाक सेट के बता रहा हूँ, तुम्हारे हाथों से फोन तक गिर जाएगा भाई। वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है, तो इसलिए आज की इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भाई कौन डरता है, तुम या फिर मैं। जो डरेगा वो लाइक करेगा। तुम पहले भी कर सकते हो, कर दो। मैंने पहले भी डॉल्स के ऊपर बहुत सी वीडियोस बनाई हैं एंड मैं अभी भी यही कहता हूँ कि आप अपने घर में कभी भी डॉल मत रखना। दिख रहा है तुम्हें? लेकिन भाई वो बहुत प्यारा है भाई, उसे मैं फेंक नहीं सकता हूँ। मुझे पता है डॉल्स वगैरह हॉन्टेड होते हैं एंड ये बंदा हमको कुछ ऐसी वीडियो दिखाएगा जो आज हमारी फाड़ देगा। देखते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो एक आदमी था, वो अपनी बेटी के साथ एक टॉय शॉप में जाता है एंड उस शॉप में एक बेसमेंट था जहाँ पर बहुत सारी डॉल्स रखी हुई थी। तो वो अपनी बेटी के लिए वहां से 3-4 डॉल्स खरीद लेता है एंड उन्हें आके अपने रूम में रख देता है। अब पता नहीं उसे उन डॉल्स के बारे में पता था या नहीं, लेकिन रात के समय उसके कैमरे में जो रिकॉर्ड होता है ना, उसके बाद वो डॉल्स कभी नहीं खरीदने वाला। वीडियो देखो आप। क्या हुआ? अच्छा, रात की क्लिप है ये सीसीटीवी कैमरे का। व्हाट द हेल भाई, व्हाट द हेल। तुम नोटिस करो, ये देखो, ये ओ ये डॉल यहाँ से यहाँ पहुंच गई। ये डॉल खड़ी कैसे है भाई? ये डॉल खड़ी कैसे है ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ओ भाई मुझे नहीं पता, मैं बार बार कहता हूँ ये चीज, लेकिन मुझे नहीं पता। कह दो कि ये वीडियो एडिटिंग है भाई। वो डॉल एक्चुअल में पहले तो वो मूव होती है, वहां से मूव होने के बाद वो अपने आप ही उस टेबल के ऊपर खड़े हो जाती है एंड फिर वो मूव हो रही है भाई। What the hell भाई, डॉल किसके पास नहीं होता है? मैक्सिमम बंदों के पास भाई डॉल, टेडी बियर, गुड़िया, कुछ ना कुछ तो होता है उसके घर में। एंड भाई अगर वो बंदा ये वीडियो देखे, मेरे ऐसा बंदा जैसे मेरे पास वो डॉल पड़ा हुआ है, फट जाएगी भाई। मैं उसको रात में कमरे में बंद कर देता हूँ यहाँ पे मजाक सेट के, और आज के बाद तो कमरे में रहेगा ये, कभी इसको अपने पास नहीं रखूंगा। तुम और तुम्हारा दोस्त रात को अपने घर की तरफ जा रहे हो, लेकिन उस बीच एक गली आती है, पर तभी तुम्हारा दोस्त रुक जाता है और पीछे इशारा करके कहता है वहाँ पे कोई है, लेकिन तुम्हें वहाँ से अंधेरा दिख रहा है, पर तुम्हारा दोस्त अभी भी कह रहा है वहाँ पे कोई खड़ा है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है जो तुम चूज करोगे, आगे उसी के हिसाब से चीजें होंगी। पहला, अपनी दोस्त की बात इग्नोर करके उसे सीधा चलने को कहो। दूसरा, उस अंधेरे कोने में जाके देखो वहाँ है क्या। अगर तुमने पहला ऑप्शन चूज करा तो तुम दोनों आगे बढ़ते हो, लेकिन तभी तुम्हारा दोस्त पीछे मुड़ के चिल्लाने लगता है कि वो आ रहा है। फिर तुम दोनों भागने लगते हो, लेकिन पैर मुड़ने की वजह से तुम नीचे गिर जाते हो। तुम मदद के लिए अपने दोस्त की तरफ देखते हो, पर वहाँ कोई नहीं होता है। सामने देखते हो तो एक काली परछाई दूर से तुम्हारी तरफ आ रही है, पर अगर तुमने दूसरा ऑप्शन चूज करा और उस अंधेरी जगह जाके देखा तो तुम दोनों को अंधेरे में एक लंबा आदमी दिखता है, लेकिन उसके चेहरे की जगह अंधेरा और वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। पर एकदम से तुम्हारा दोस्त भागता है तो तुम भी भागने लगते हो, लेकिन जब तुम्हारा दोस्त पीछे गिर जाता है तो तुम उसकी हेल्प करने जाते ही हो, मगर वो जमीन पे पड़ा पड़ा हंसने लगता है। तभी तुम उसका चेहरा देखते हो तो डर जाते हो, क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी हैं और वो तुम पे अटैक कर देता है। भाई अगर सोचो, इमेजिनेशन करो कि ये सारी चीजें एक्चुअल में हमारे साथ हो रही है, तुम और तुम्हारा दोस्त कहीं जा रहे हो और भाई तुम्हारे साथ एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है, तो तुम्हारा दोस्त क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दोस्त सबसे पहले भागेगा, मुझे छोड़ के भागेगा। फट्टू है भाई वो, बहुत बड़ा फट्टू है, और मैं भी भाग जाऊंगा भाई। मैं क्या करूंगा वहां पे? हम दोनों में से कुछ नहीं करेंगे भाई, हम इग्नोर भी नहीं करेंगे, हम भागेंगे सीधा, वो भी लंक लेके, लंक लेके कुत्ते की तरह भागेंगे। कुत्ता तो मेरे दोस्त है ना वैसे। वेंट टू प्ले अ गेम। ये बंदा अपनी गड्डी से उतर रहा भाई। ओ भाई ये गेम का नाम लेके मेरे साथ गेम खेल रहा है भाई मजाक से हटके भाई। मुझे लगा कि गाड़ी से उतरेगा, कुछ करेगा, उतरते ही देरी जो बंदे ने जंप स्केयर दिया है ना भाई, मेरा हेडफोन सब खुल गया मेरे माथे से, मजाक से हटके भाई। इतना खतरनाक जंप स्केयर था यार। मुझे यही तो पसंद नहीं है यार, जंप स्केयर ही तो पसंद नहीं है, और चैलेंज में तो यही है दोस्तों, डरना नहीं है, लेकिन डर गया मैं। काफी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ डरावना नहीं आ रहा है, डर नहीं लग रहा है, अजीब सी क्लिप्स है, फेक है, डरना है, या फिर किसी ऐसे दोस्त को डराना है जो कहता है कि वो डरता नहीं है, उसे ये वीडियो शेयर कर दो। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस आप ये वीडियो देखो। क्या है भाई? सर्चिंग अ डॉग। अच्छा ये अपने कुत्ते को ढूंढ रहा है, ओके ठीक है। ये घर है क्या इसका, या फिर कहीं घूमने के लिए आए होंगे, हो सकता है। वो कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही है। कहाँ है? आवाज तो आ रही है भाई, सैपी कहते हैं। क्या था भाई, क्या था ये भाई? वो सडनली अटैक हुआ ना भाई, उसने फाड़ दी मजाक से हटके, और
अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल भी। मुझे लगा कि यार वो डॉग की भौंकने की आवाज आ रही है, डॉग के पास जाएगा, वो डॉग के पास जाने से पहले ही वो अटैक कर देता है। भाई लिटरली में भाई फटी, थोड़ी सी तो फटी भाई मेरी। तुम्हारी फटी कि नहीं फटी बताना कमेंट में। पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो फोटो में दिख रहे इस बच्चे का नाम है पवेल, जो अपनी माँ के साथ रहता था। पवेल 10th क्लास में था और उसकी माँ एक स्कूल टीचर थी। लेकिन पवेल को एक बहुत ही अजीबोगरीब बीमारी थी। वो ये कि रात के समय वो अक्सर नींद में कुछ बड़बड़ाता था और इसी बात से उसकी माँ हर दिन परेशान रहती थी। फिर एक दिन उसकी माँ उसे एक थेरेपिस्ट के पास ले जाती है और लगभग 30 मिनट के एग्जामिनेशन के बाद पवेल उन्हें एक ऐसी डरावनी बात बताता है जिससे उनकी हालत खराब हो जाती है। वो बताता है कि उसे हर रात एक हेनरी नाम के लड़के का सपना आता है जो हर वक्त नशे में रहता है और एक दिन वो नशे की हालत में अपनी माँ को ही जान से मार देता है। ये सुनकर उसकी माँ को लगता है कि ये सब ज्यादा क्राइम शोज देखने की वजह से हो रहा है। लेकिन जब थेरेपिस्ट ये बात इंटरनेट और पुलिस रिकॉर्ड पर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि आज से करीब 50 साल पहले हेनरी नाम का सच में एक लड़का था जिसने नशे की हालत में अपनी माँ को ही जान से मार दिया था। बाद में जेल के अंदर उसकी रहस्यमय तरीके से मौत भी हो गई थी और जब ये बात वो पवेल की माँ को बताती है तो उसकी माँ इसे एक झूठी खबर समझकर इग्नोर कर देती है। लेकिन इसके ठीक 10 सालों बाद पवेल नशे की हालत में अपनी माँ को ही जान से मार देता है और बाद में जेल के अंदर उसकी भी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। और इसी घटना के चलते अभी भी ये फोटो काफी फेमस है। भाई साहब, भाई तुम समझ रहे हो बात को, यहाँ पे क्या सीन हुआ। पहली बात तो 50 साल पहले एक घटना हुई थी, उस घटने का सपना इस बंदे को आ रहा है एंड जब ये इसके बारे में अपने फैमिली को बताता है, डॉक्टर वगैरह को बताता है, तो एक्चुअल पता लगता है कि हाँ एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ था 50 साल पहले। लेकिन इसकी मम्मी इस चीज को सीरियस नहीं लेती है, मजाक में लेती है। लेकिन इसके ठीक 10 साल बाद जब ये जो बंदा था, ये वाला बंदा तुम्हें दिख रहा है, देखो ये वाला, जब ये बड़ा हो जाता है तो भाई ये नशा करने लगता है, दारू पीने लगता है एंड उसके बाद सेम उसी तरह जैसे इसको सपने आते थे कि उस बंदे ने अपनी मम्मी को मार दिया, सेम उसी तरह इस बंदे ने अपनी मम्मी को भी मार दिया। भाई मतलब